अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा क्लास, हमने साइंटिस्ट स्टार्ट किए थे, मुस्लिम साइंटिस्ट। क्योंकि जब भी हमने सूटिक्स में डिटेल में जाते हैं तो डिटेल में सबसे पहले हम बनने वाली चीज़ और बनने से पहले बनाने वाले दोनों को देखे जाता है। तो मुस्लिम साइंटिस्ट में हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे जिसके बारे में हमने कल लास्ट अल-बेरूनी और अबू अली सीना के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारे पास इसमें 6 नंबर पर साइंटिस्ट हैं, जो सबसे लास्ट हैं, उनका नाम है जाबिर बिन हयान। आप लोगों ने सब ने मैट्रिक में इनका नाम लाजमी सुना होगा। केमिस्ट्री में जाबिर बिन हयान को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे केमिस्ट्री के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंटल वर्क किए और बड़ा डिटेल में इनके पास काम है और मुस्लिम स्कॉलर रहे हैं। सो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जाबिर बिन हयान वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। ये सबसे अजीम साइंटिस्ट में थे, केमिस्ट, क्योंकि ये फादर ऑफ केमिस्ट थे तो इसलिए केमिस्ट का तो नाम लाजमी है। जियोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम, इसके अलावा जियोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम यानी कि जिन्होंने डिटेल में हिस्ट्री को भी डेप्थ में स्टडी किया हुआ है। उसमें फिर जियोलॉजिस्ट बेसिकली वो होता है जिसने हिस्ट्री तो पढ़ी हो, उसके अलावा उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो इनको भी इंटर रिलेट किया हो। ठीक हो गया। अच्छा, ही वॉज बॉर्न इन ईरान। सबसे और ये पैदा कहाँ पर हुए थे? ये ईरान में पैदा हुए थे। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटेशन इन केमिस्ट्री। अच्छा, इसके अलावा ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन इन केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम किया। इनके केमिस्ट्री में जितने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह मोस्टली जो भी हैं वो जाबिर बिन हयान की फार्मूलेशन है। उसमें हमने शायद सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड के नाम से भी एक इनका टेस्ट बड़ा मशहूर रहा है जिस पर इन्होंने काम किया था। तो इसको हम देख लेते हैं। हिज ग्रेटेस्ट साइंटिफिक वर्क इंक्लूड, इसमें हम देख लेते हैं कुछ स्टेप्स दिए हुए इन्होंने कि जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर इन्होंने काम किया है। इसमें सबसे पहले जो है ही इन्वेंटेड द फार्मेसी द प्रैक्टिस एसेंस ऑफ केमिस्ट्री विच कैन देन लीड द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ना ज़रा एक एसेंस ले, खुशबू ले कि भाई केमिस्ट्री के बगैर कोई भी इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकती, या बेसिकली इंडस्ट्री की जो बैकबोन है वो हमारे पास क्या है, वो केमिस्ट्री है। क्योंकि आपने अगर देखा होगा मेडिसिन वगैरह में भी तो केमिस्ट्रिकल फार्मूला वगैरह उसके अंदर ऐड होते हैं। इवन कि मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलो, अगर आप मेडिसिन का कोई बॉक्स लेते हैं ना, उसके अंदर एक लीफलेट मौजूद होता है। लीफलेट को आप बाहर निकालते हैं ना तो उसमें भी केमिस्ट्री के बाकायदा स्ट्रक्चर्स वगैरह बने होते हैं। तो यानी कि केमिस्ट्री जो है इसके बगैर कोई भी चीज़ नहीं है, यानी कि विच कैन लीड टू एन एरा ऑफ एन इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जिसने एक इंडस्ट्रियल के एरा को यानी कि इंडस्ट्री के दौर को सामने ले आई। ही इन्वेंटेड मोर देन 20 लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स। इसके अलावा उन्होंने ना सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम नहीं किया बल्कि उन्होंने कुछ लेबॉर्ट्री के इक्विपमेंट्स में से 20 से ज़्यादा इक्विपमेंट्स को इन्वेंट किया। ही फर्स्टली डिस्क्राइब डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। अब आपको पता है हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू आते हैं हमारे पास? डिस्टिलेशन के थ्रू आता है। इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें हमारे पास क्रिस्टल लैटिस जो है हमारे पास फिल्टर पेपर के ऊपर मौजूद रह जाते हैं। मतलब ये दोनों प्रोसेस जो हैं बहुत डीपली प्रोसेस हैं जो हमारे पास हमें किसने दिए? जाबिर बिन हयान ने दिए। अच्छा जी, ही डिस्कवर मैनी केमिकल सब्सटेंसेस। अच्छा, अब देखें उसने खाली इक्विपमेंट्स के ऊपर नहीं काम किया, उन्होंने कुछ केमिकल सब्सटेंसेस थे उनके ऊपर भी काम किया, जैसे नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तेज़ाब को कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ़र को कहते हैं, एसिटिक एसिड है, एंड ऑक्जेलिक एसिड। ये कुछ एसिड्स वगैरह जिसकी इन्होंने इन्वेंशन भी की। ही इन्वेंटेड एक्वा रीजिया, द ओनली सॉल्वेंट दैट कैन डिजोल्व गोल्ड। इसके अलावा उन्होंने एक्वा रीजिया के उसके ऊपर काम किया। एक्वा रीजिया बेसिकली क्या चीज़ थी? वो एक ऐसा सॉल्वेंट था जिसमें आप डिज़ोल्व करो, जो गोल्ड को भी डिज़ोल्व कर लेती है बेसिकली। अब गोल्ड को डिज़ोल्व करने का मतलब ये नहीं है कि यार वो गोल्ड को वो बिल्कुल ख़त्म कर देगी या मिक्स कर देगी, नहीं। इसका मतलब ये है कि उसको आगे फर्दर प्रोसेस में काम लेने के लिए वो यूज़ करें। ही डिस्क्राइब द प्योरीफिकेशन प्रोसेस ऑफ गोल्ड, यानी कि उन्होंने ना गोल्ड का जो प्योरीफिकेशन प्रोसेस है ना उसको भी बड़ा डिटेल में डिस्क्राइब किया। सो जाबिर बिन हयान का जो है ना हमारे साथ बहुत कॉपरेट रहा है। ये एक किस्म का कह सकते हैं इंडस्ट्रियल की दुनिया में या केमिस्ट्री की दुनिया में जाबिर बिन हयान की वजह से हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट थे, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी थे, और इनकी जो इन्वेंशंस थी लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स की हो गई, प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन हो गई। इसके अलावा कुछ उन्होंने एसिड्स वगैरह पर काम किया, डिस्कवर किए। और जो लास्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहा वो ये रहा, ही डिस्क्राइब द प्रोसेस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ गोल्ड। तो ये कुछ हमारे पास उनके प्रोसेस वगैरह रहे जिसके ऊपर उन्होंने डिटेल में काम किया और जिसका हमें काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो ये हमारे पास लास्ट साइंटिस्ट थे मुस्लिम स्कॉलर जाबिर बिन हयान।
तो क्लास इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।